जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी सबको ब्लेस करते हैं, सबको अलग अलग रूप से ब्लेसिंग्स देते हैं, अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। संगत जी, हमें ये एक काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो कि आजकल हर संगत कर रही है। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि गुरु जी ने उनको कौन कौन सी ब्लेसिंग्स दी है। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम नेहा है, मैं दिल्ली से हूँ और ये मेरा तीसरा सत्संग है। मैं अपना सत्संग आज 8 मार्च महाशिवरात्रि के पर्व पे शेयर कर रही हूँ। और अपना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत समय से मेरे पास ब्लैक मैजिक से रिलेटेड मैसेजेस आ रहे थे गुरु जी के, जिसमें ये लिखा था कि ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी उसने तुझ पर की है, तू पहचान लेना उसे। और मीठा बोलकर तेरे अपने ही तुझे धोखा दे रहे हैं, तेरे अपने ही तेरे दुश्मन हैं जिन्होंने तेरे और तेरे परिवार के ऊपर काला जादू किया है। तो काफ़ी मैसेजेस गुरुजी के ब्लैक मैजिक से रिलेटेड आ रहे थे और मुझे फील भी होता था कि हाँ, कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक हुआ है, क्योंकि मैंने पहले भी किसी से पता किया था तो उन्होंने भी बताया था कि हाँ, हम पे ब्लैक मैजिक हुआ था। तो गुरुजी का मैसेजेस आना ये भी कंफर्म करता है कि हाँ, ब्लैक मैजिक तो हुआ था, लेकिन किसने किया था ये समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं और मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा इच्छुक थे जानने के कि किसने हम पे ब्लैक मैजिक किया था, कौन अपना था जो हम पे ब्लैक मैजिक कर रहा था। तो उसके लिए जो है गुरुजी ने हमारी हेल्प करी। मैंने पर्ची द्वारा ये पता लगाया कि हमारे घर में कौन है जो हम पे ब्लैक मैजिक कर रहा है, और गुरुजी ने पर्ची के थ्रू हमें बताया और सतर्क किया कि उनके हाथ से कुछ नहीं लेना है। उन्होंने ब्लैक मैजिक काफ़ी समय से करा है। और मैंने सपने में भी गुरुजी से कहा था कि स्वप्न दर्शन के थ्रू बताएं कि कौन है जिन्होंने हम पे ब्लैक मैजिक किया है। तो गुरुजी ने मेरे स्वप्न में भी मुझे इंडिकेशन दिया और बताया कि जो ब्लैक मैजिक है वो कहाँ से आ रहा है। इस चीज़ का गुरुजी ने मुझे इंडिकेशन दिया और हमें क्लियर किया कि एक्चुअली में हम पे ब्लैक मैजिक कौन कर रहा है। हाँ, अब मैसेजेस आते तो है ब्लैक मैजिक के, लेकिन उसमें यही लिखा आता है कि गुरुजी सब सही कर रहे हैं और गुरुजी हैं हमारे साथ, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ब्लैक मैजिक के अलावा गुरुजी ने के और भी बहुत सारे सत्संग हैं, जैसे कि गुरुजी ने ओम के रूप में भी दर्शन दिए हैं, स्पेशली रोटी पे तो बहुत बार दिए हैं, और इसके अलावा लोटे के ढक्कन पर भी। जो गुरुजी से हमने बड़े मंदिर जाके लोटा ब्लेस कराया था, तो वो जब हम गुरुजी के आगे लगाते थे रात में, तो उस ढक्कन पे भी गुरुजी ने ओम के दर्शन दिए। और एक बार गुरुजी के हम सत्संग भवन में गए थे, वहाँ भी जब लंगर प्रसाद था उसमें भी रोटी पे ओम के दर्शन हुए थे। इस तरीके से गुरुजी ने काफ़ी बार ओम रूप में दर्शन दिए। इसके अलावा मेरे को एक बार बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था पेट में, और मैं दवाई लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा था। मैंने बहुत कोशिश करी, बहुत गुरुजी का नाम लिया, पहले दवाई खाई, दवाई से तो कोई असर नहीं हुआ। फिर जो जल प्रसाद है गुरुजी का वो पिया, और वो पीने के विदिन 15 मिनट्स बाद ही जो पेन है वो अपने आप ठीक हो गया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज। इसके अलावा गुरुजी ने मेरे जो वाइवा था, मैं मास्टर्स कर रही हूँ, तो उसमें मेरा इंटर्नशिप एंड
प्रोजेक्ट का जो वाइवा था उसमें भी काफ़ी हेल्प करी। उसमें गुरुजी ने ये भी बताया कि मैं सुखमनी पाठ करूं, और मैंने जब किया और फिर गुरुजी ने वाइवा वाले दिन तो हेल्प करी ही करी। उसके बाद जब मेरा रिज़ल्ट आया तो वो भी काफ़ी अच्छा आया। गुरुजी की हेल्प से जो है मेरा वाइवा भी अच्छा गया और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया। शुक्राना गुरुजी महाराज, तहे दिल से शुक्राना। इसके अलावा एक बार मैं अपनी बालकनी में खड़ी थी सुबह सुबह, तो वहाँ पे सडनली मैंने देखा कि जो येलो बटरफ्लाई है वो मेरे पूरे जो बालकनी है उसमें एक जगह से दूसरी जगह होके पूरा गई। और येलो बटरफ्लाई थी, तो गुरुजी ने बेसिकली येलो चोले में अपने दर्शन दिए और ब्लेस किया मुझे। उसके लिए भी तहे 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 दिल से शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, शुक्राना। ये थे मेरे सत्संग। और हाँ, एक बार मैं अपने नानी के घर गई थी, तो वहाँ पे मेरा मीठा खाने का बहुत मन कर रहा था। तो जैसे मैंने नानी को भी बताया नहीं कि मुझे मीठा खाना है, लेकिन मैंने अंदर ही अंदर बोला कि मुझे मीठा खाना है। तो गुरुजी की हेल्प से बाद में अपने आप ही मुझे यहाँ पे मीठा खाने को मिला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। इस तरीके से ऐसे तो बहुत सारे छोटे छोटे सत्संग हैं जिसमें गुरुजी ने हेल्प भी करी, अरदास भी सुनी और ब्लेस किया। इसके लिए तहे 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 दिल से शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। और मैं इस बात की माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैं सत्संग थोड़ा लेट शेयर कर रही हूँ, क्योंकि गुरुजी के मैसेजेस बहुत पहले से ही आ रहे थे अपना सत्संग शेयर करने के, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी। तो आज महाशिवरात्रि के पर्व पे मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और सत्संग शेयर करते वक्त कोई भी मुझसे गलती हुई हो या मैं कुछ भूल गई हूँ तो उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगी गुरुजी और सत्संग और संगत जी। ये था मेरा आज का सत्संग। सत्संग समाप्त करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र फिर से बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। एक सत्संग और याद आया मुझे। जैसे आज ही के दिन जो है महाशिवरात्रि पे बड़े मंदिर जाने का हमारा बहुत मन था, लेकिन हम किसी वजह से नहीं जा पाए। तो गुरुजी ने लाइव यूट्यूब के फॉर्म में ही सत्संग अटेंड करवा दिया और ऐसा फील ही नहीं हुआ कि जैसे हम यूट्यूब पे देख रहे हो। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे सच में हम वहाँ सत्संग में गए हैं गुरुजी के। और वो सत्संग बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और मैं श्योरली तो नहीं कहूँगी, बट हाँ बीच बीच में मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कि मुझे गुरुजी की खुशबू आई महसूस हुई थी सत्संग के दौरान। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आज आपने अपने दर्शन घर पर ही करवा दिए लाइव सत्संग के फॉर्म में। उसके लिए अभी आपका तहे 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 दिल से शुक्राना गुरुजी महाराज का। और हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, हर चीज़ के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। जो दिया उसका भी शुक्राना जी, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरुजी हमें किस किस रूप में दर्शन देते हैं, हमें ब्लेसिंग्स कैसे देते हैं। संगत जी, गुरुजी हर संगत को अलग अलग रूप में दर्शन देते हैं। और संगत जी, हमेशा कहा जाता है कि गुरुजी को कभी भी चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए। आंटी जी ने तब भी चिट्ठी लिखी और खुद ही चिट उठाई और गुरुजी ने उनको आंसर दिया, ऐसा उनका मानना है। लेकिन गुरुजी के 108 वचन अगर सुने जाएं, उन पे अमल किया जाए, तो उसमें 30वें वचन में बोला गया है
गुरु जी को कभी चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए, हमेशा खुश रहा करो, जो होगा अच्छा ही होगा। इसलिए हमें हमेशा गुरु जी के 108 वचन पर अमल करना चाहिए। अगर हम गुरु जी के 108 वचनों पर चलेंगे तो गुरु जी हमें हमेशा खुश रखेंगे, हमारी हमेशा विशेष को पूरा करेंगे। क्योंकि बहुत सारी संगत आजकल गुरु जी को चिट्ठी लिख रही है, लेकिन हमें कभी भी गुरु जी को चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए। इसलिए हमें गुरु जी के 108 वचन इतने अच्छे से पढ़ने चाहिए कि वो हमें याद हो जाएं। और अगर आपको गुरु जी के 108 वचन सुनने हैं तो मैं कमेंट्स में पिन कर दूंगी। आप उस लिंक को क्लिक करके गुरु जी के 108 वचन सुन सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।